तो आज जो कल का इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड है डॉस का, उसको हम लोग वापसी देखेंगे। पहले तो आप लोग अपने ना ऐप के माध्यम से या पीडीएफ के माध्यम से उसके सिलेबस एक बार देखना। तो डॉस के दो कमांड में पहले जैसे डेट इंटरनल कमांड होता है, डेट टाइम dir, ये सब चीज़ आप लोग यूज़ कर चुके हो, नहीं किए होगे तो कर लेना। इसी तरह से मैंने आपको ना पिछले क्लास में जैसे कॉपी कॉन, ये सब इंटरनल कमांड है, ठीक है। रेन md cd, ये सारे चीज़ क्या है इंटरनल कमांड md cd, ये सब ना इंटरनल कमांड है। उसी तरह से होता है एक्सटर्नल कमांड। तो ये सब सिलेबस में आप जब एक बार जाओगे ना तो आपको कमांड की पूरी लिस्ट देंगे, ठीक है। तो इंटरनल एक्सटर्नल कमांड में मैंने आपको जैसे दो तीन चीज़ बताया था, जैसे कि ट्री क्या करता है कि वो स्ट्रक्चर फॉर्म में बताता है कि कौन सा आपका डेटा जो है वो जितना भी फोल्डर फाइल है वो एक ना ग्राफिकल में प्रेजेंट होता है। जैसे हेल्प जो है कमांड है, जिसमें हेल्प में क्या होता है, पूरा जितने भी कमांड है उसका जानकारी देता है। तो इसी तरह से ना कम से कम यार आपको इंटरनल एक्सटर्नल कमांड में 5 से 10 कमांड आना चाहिए, प्रैक्टिकल करते आना चाहिए। तो आज ना ओपनली अपन क्लोज़ करेंगे फर्स्ट यूनिट को, तो आप लोग थोड़ा सा ना इसको देख लेना। मैं आज ना एक्सटर्नल कमांड के बारे में बता रहा हूँ, तो उसको क्या करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पहले अपना प्रॉम्प्ट खोलेंगे जो भी है। ये डॉस में पहले ध्यान ये रखना चाहिए कि ये जो फाइल है, जो भी एक्शन हो रहा है वो सी ड्राइव के यूज़र के अंदर IGM के अंदर हो रहा है। अब इसको प्रैक्टिकली देखना है तो यहाँ से जाएंगे वापस मिनिमाइज़ करके माई कंप्यूटर में सी ड्राइव में जाके यूज़र में जाके IGM, तो जो भी परफॉर्म, जैसे इतने सारे फाइल बने हैं, एनिमल, गधा, मैं इसको चेंज किया था यार, तुम ही लोग का नाम है आई थिंक, मतलब मैंने इसको ना नोटपैड में ओपन करके देखना। ये तो बॉयस नाम से सेव किए थे, तो उसको गधे करके नाम से चेंज किया था, मैं ही किया था, ठीक है, रेन कमांड का। तो ये सब फाइल का नाम है ना। अब जैसे फ़ोल्डर बनाना है यहाँ पे फोल्डर, तो फोल्डर बनाने के लिए हमारे पर क्या रहना चाहिए, हमको पता रहना चाहिए इंटरनल कमांड। तो जैसे अगर बात करें इंटरनल कमांड के, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ओपन करके बता देता हूँ, ठीक है। जैसे इसमें जैसे MD लिखते हो और फोल्डर का नाम, जैसे मैं ABC नाम से फ़ोल्डर बना रहा हूँ, तो जैसे करूँगा तो फ़ोल्डर बन जाएगा, फ़ोल्डर बन गया। मैं साइज छोटा करके बता रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे ना सी ड्राइव में ना एक ABC नाम का फ़ोल्डर बन गया है, दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। बस MD लिखने से फ़ोल्डर बनता है, ठीक। तो उसी तरह से ना बहुत सारे कमांड इंटरनल कमांड में ऑलरेडी पढ़े हैं। अब जैसे एक्सटर्नल कमांड में सबसे पहला कमांड पढ़ रहे हैं हेल्प। तो हेल्प कमांड क्या होता है, जैसे एंटर करोगे तो सारे कमांड की जानकारी दिखाता है। जैसे MD का काम करता है मेक डायरेक्टरी, पाथ का काम डिस्प्ले करना। तो आप यहीं से थ्योरी लिख सकते हो। जैसे रेन कमांड पढ़े थे, तो रीनेम अ फाइल, मतलब और फाइल्स, मतलब कोई फाइल का रीनेम चेंज करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, जैसे ट्री, ग्राफिकल डिस्प्ले द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ ड्राइव एंड पाथ, तो पूरा जानकारी मिल जाता है आपको क्या क्या मतलब जानना है। उसी तरह से जैसे मैंने आपको ट्री बताया, ठीक है, CLS पे क्लियर कर लेता हूँ, चलो CLS, ठीक है। अब जैसे मैंने ट्री किया, तो ट्री कमांड क्या होता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखा रहा है ग्राफिकल में, ठीक, कि कितना फोल्डर है कितना फाइल है। बात समझ में आ रही। इसी तरह एक्सटर्नल कमांड में मैंने आपको पाथ बताया, पाथ में क्या होता है कि एड्रेस बताता है कौन सा ड्राइव में है, कौन सा इसमें है, ठीक है। और VER वर्ज़न, कौन सा वर्ज़न का यूज़ कर रहे हो, तो 6.1.7 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ना बहुत सारे हैं, जैसे डॉस की, ये डॉस की लिखे एंटर किए, ठीक है। अब जैसे मैं जैसे जितने भी की को लिखता हूँ मैं, ठीक है, जितना भी की ये सेव करने के लिए काम करता है। जैसे VER किया मैं, ठीक है, वर्जन्स बताया, ठीक है। अगर मैं किसी चीज़ को डॉस की लिखने से मतलब क्या होता है, उसको वापस डिस्प्ले करना है या फिर चेंज करना है, मतलब जैसे अंडू होता है ना, Ctrl+Z, तो उसके लिए एक पॉइंट लिखने पड़ेगा डॉस की, जितना भी ये स्टोर होता है। अब जैसे बैक करोगे ना तो ये सब आपके कीज़ यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, ठीक है। तो बेसिक यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान देना है।
और क्या बताऊँ यार, जैसे प्रिंट है तो प्रिंट के लिए हमको अलग से प्रिंट डिवाइस होनी चाहिए, मतलब फ़ाइल का नाम लिख के नो फाइल पाथ, तो प्रिंट करके फ़ाइल का नाम दोगे जो भी फ़ाइल है, जैसे जैसे गधे नाम से दिया था, ठीक है। तो प्रिंटर इनिशलाइजेशन नहीं है, मतलब एक प्रिंटर डिवाइस रहनी चाहिए तब वो प्रिंट निकालेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ सिलेबस में आपको ध्यान देना कितने सारे सब कमांड के लिस्ट है, ठीक है। तो ये सारे कमांड को ना थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल करना है, एटलीस्ट 5-5 कमांड कंप्लीट करो, ठीक। आज जो स्टार्ट करेंगे वो सेकेंड यूनिट को थोड़ा सा ब्रीफ करना है, कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वो है विंडोज़ इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, आप राइट क्लिक करके आप अपने विंडोज़ के नाम देख सकते हो प्रॉपर्टी में जाके कि भाई ये विंडोज़ 7 है। विंडोज़ 7 मतलब विंडोज़ 7 सबका एक वर्ज़न होता है, तो मैं आपको वर्जन्स पढ़ाऊँगा नेक्स्ट क्लास में। और इस विंडोज़ में जैसे कोई फ़ाइल बनाना है तो राइट क्लिक करके न्यू फाइल भी ले सकते हो, फ़ोल्डर भी ले सकते हो, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो CUI बेस्ड होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा और अच्छे से करेंगे, ठीक, समझ में आ रहा है। तो आज मैं आपसे निवेदन करूँगा, क्योंकि मैं परीक्षा लूँगा, आप इंटरनल एक्सटर्नल कमांड का 5-5 10-10 करके दिखाओ, प्रैक्टिकल आना चाहिए कम से कम। सर उसको बताओ सर, वो इसमें डॉट में साइज को छोटा बड़ा किया ना। ये मैग्नीफायर है रे, ये ना अलग से एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे स्क्रीन को बड़ा छोटा करना है तब के लिए, जैसे जूम करते हैं ना, ये पढ़ाते समय मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ये मैग्नीफायर आपको ना सर्च करोगे एसेसरीज़ के अंदर मिल जाता है, ठीक है। इसमें सेटिंग का कुछ इश्यूज़ था इसलिए चालू किया, ठीक है। तो अभी सब चल के भिड़ो फटाक से।